लगातार बढ़ती जा रही है। यानी कि आप देख रहे हैं कि हर जगह गाड़ियां ही गाड़ियां। पहले कहीं परिवार एक गांव में एक गाड़ी होती थी, पहले कि एक घर में गाड़ी होती थी। अब घर में जितने लोग हैं उतनी सारे के अभी कमल किशोर जी ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव उस दृष्टि से दिए हैं। उनका भी धन्यवाद करता हूं। और मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सब के माध्यम से उम्मीद करता हूं कि जो जितने भी हमारे ये इस आज की इस वर्कशॉप से संबंधित विषय डिस्कशन होगा तो उसमें बहुत सार्थक चर्चा होगी और सार्थक चर्चा के माध्यम से बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जिनके माध्यम से हम आने वाली जनरेशन के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आने वाली जनरेशन के लिए इस जो एक परिस्थिति हमारे सामने जो दिख रही है, जो खराब होगी, उसको हम कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण सुझाव होंगे। हम सभी ये जानते हैं कि पृथ्वी पर केवल लगभग 2.5% पानी ही ताजा पानी है और 1% से 100वें हिस्से से भी कम पीने योग्य है। और ग्लेशियर हमारे जो इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और जलवायु परिवर्तन के कारण पूरे इकोसिस्टम के जो हमारा जो सिस्टम है उसमें गंभीर उसमें जो है वो खतरे जो बढ़ रहे हैं, वो हमारे लिए स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ी परेशानी का आज का ये दौर है। और उस दृष्टि से मैं कह सकता हूं हमको इस बात को मान करके चलना पड़ेगा कि हम इस बात से पूर्णतः जो है आश्वस्त नहीं है कि हम जलवायु परिवर्तन को कितना नियंत्रित कर सकते हैं और ग्लेशियर जो है उनको पिघलने को कितना रोक सकते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम से कम हो, ये बहुत आवश्यक है। तापमान में वृद्धि के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जिस तरह से मैं कह रहा था, ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के हर क्षेत्र में ग्लेशियर को पिघला रही है, पर जिससे लोगों को बाढ़, सूखे का और पीने के पानी के जो है वो संकट का सामना, ऐसी चीजों के कारण ऐसे संकट का सामना भी करना पड़ रहा है। और हम सभी यह भी जानते हैं कि हर समय हम इन सारी चीजों को विचार करने के पश्चात अगर जमीनी स्तर पर हम धरातल पर अगर काम नहीं करेंगे तो हमारे सामने ये संकट और गहराता जाता जाएगा, ये मेरा मानना है। और जहां तक हम यहां पर इस बात को देखते हैं कि अगर हम पर्यावरण की दृष्टि से वेदों में जल को औषधि के रूप में महत्वपूर्ण घटक के रूप में वर्णित किया गया है और वेद ने नदी में पानी को पौष्टिक बताया गया है, शुद्ध घी के बराबर और अमृत के समान काम करता है। हिमालय क्षेत्र की जल सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला देश का पानी का ये तरह का ये हमारे लिए कटोरा के रूप में है, तो इस बात को भी हमको समझना चाहिए। और उसी तरह से मैं ये भी मानता हूं कि विकास की दौड़ वास्तव में हमारे पर्यावरण को जिस प्रकार से मैंने बताया कि बहुत बुरी तरह से जहां प्रभावित कर रही है। और हम जानते हैं कि उद्योग प्रदूषण उत्पन्न करते हैं और उद्योग लगाने के लिए आज की तारीख में हर प्रांत में होड़ लगी है। और इस बात से भी हम सहमत हैं कि प्रगति होना वो भी आवश्यक है, लेकिन पर्यावरण को क्षति पहुंचा करके, नुकसान पहुंचा करके हम प्रगति की राह पर आगे बढ़ने की अगर हम कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि वो भी उचित नहीं होगा। सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है, तालमेल बनाने की आवश्यकता है, प्रगति भी हो, इंडस्ट्री भी आए, लेकिन उसमें इंडस्ट्री में आज के इस युग में जो टेक्नोलॉजी ने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल कर दिया है, जिसमें हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं और पर्यावरण के ऊपर कम उसका प्रभाव हो, उस बात को सुनिश्चित कर सकते हैं। उस दिशा में जाने की आवश्यकता है। ये मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी प्रकार से
जहां तक अगर हम हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात कहें, हिमाचल प्रदेश उस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि अभी तक भी बहुत सारे राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर है। पर्यावरण की दृष्टि से हम यहाँ, आप लोग पूरे देश भर से यहाँ पर आए हैं। यहाँ आप इसी पीटर हॉफ के आंगन में आप खड़े होंगे तो आप जमीन से आसमान देखेंगे तो आपको आसमान दिखेगा, नीला आसमान। लेकिन हम दूसरे इलाके में, दूसरे शहरों में जाते हैं, आसमान ऊपर तो होता है लेकिन वो दिखता नहीं है। तो ये परिस्थिति हमारे सामने बन गई है। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में हमारे लिए चुनौतियां इस प्रकार की बनी हुई हैं कि ये पर्यावरण के कारण है वो सारी चीजें या कोई और वजह है, ये भी एक असेसमेंट है कि बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही है। अभी जिस प्रकार से घटना घटित हुई किन्नौर में, मौसम भले ही बरसात का था लेकिन धूप लगी थी, और धूप लगे हुए मौसम में पहाड़ पर से पत्थर गिरना और उसमें से बहुत सारे लोगों की दुखद मृत्यु होना, वो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। सभी पूछने लगे कि इसको, इसके लिए ये बारिश होती है तो पत्थर गिरते हैं, समझ में आता है, लेकिन धूप लगी हुई धूप में जो है वो पत्थर गिर गए, उसके कारण बहुत सारे लोगों की जान चली गई। टूरिस्ट आए तो उनकी दुखद मृत्यु हो गई। और उसी तरह से हम लाहौल में देखते हैं, जहां बरसात के मौसम में बारिश नहीं होती थी। लाहौल एक ऐसा इलाका है, ट्राइबल का इलाका है हमारा लाहौल और स्पीति, जहां आमतौर पर टूरिस्ट बरसात के मौसम में बाकी जगह बारिश के कारण जाने से परहेज करते थे, लेकिन वहां जाते थे। लेकिन अब की बार वहां बारिश के मौसम में इतनी बाढ़ आ गई और इतना भूस्खलन हो गया, इरोजन हो गया पूरे पहाड़ का, और उस कारण से पुल तो टूटे ही टूटे, लेकिन बहुत सारे लोग जो है उसकी चपेट में आ गए। तो इन सारी चीजों के लिए अध्ययन करने की आवश्यकता है, मैं समझता हूं। और इसलिए आज की ये वर्कशॉप, आज और कल की ये वर्कशॉप बहुत ही उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है। और सार्थक चर्चा के माध्यम से ये जो क्लाइमेट चेंज के कारण और दूसरी वजह के कारण ये प्रभाव इस प्रकार से आ रहे हैं जो आमतौर पर देखने को पहले कम मिलते थे, लेकिन आज वो घटना घटित हो रही है, हमारे सामने घटित हो रही है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और मैं इस बात से सहमत हूं कि हिमाचल प्रदेश में हमने पर्यावरण की दृष्टि से बहुत बेहतरीन चीजें करने की कोशिश की है। प्लास्टिक को हमने 2009 के बाद बिल्कुल प्रतिबंधित किया हुआ हिमाचल प्रदेश में, और प्लास्टिक फ्री हिमाचल प्रदेश, जिसको हम कह सकते हैं पॉलीथीन फ्री, यानी कि बिल्कुल भी यहाँ पर आपको कहीं भी बहुत कम पॉलीथीन आपको देखने को मिलता होगा। दुकान में भी अगर आप जाएंगे, आप बोलेंगे कि कोई सामान लेकर के पॉलीथीन का बैग आपको अगर पूछेंगे भी, मांगेंगे तो वो मिलेगा नहीं आपको यहाँ पर। तो हमने सख्ती से इसको लागू करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी वो सारी चीजें हम देख रहे हैं कि कई बार बार उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका एग्जीक्यूशन जो है वो जिस प्रकार से होना है उस प्रकार से कई बार नहीं हो पाता है। उसके कारण उसके परिणाम हमको भुगतने पड़ते हैं, उसके कारण नुकसान होते हैं। तो मैं समझता हूं कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोगों ने इस वर्कशॉप का जो आयोजन यहाँ पर किया है, इस आयोजन के माध्यम से बहुत सारी चीजें आपके माध्यम से जो चर्चा के रूप में आएंगी, उसमें से आने वाले समय में हम और बेहतर क्या कर सकते हैं, उस पर हमको काम करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। ये बात ठीक है कि स्टेट के अंदर जो हमारे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट का एक जिक्र आया यहाँ पर, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने प्रदेश के अंदर अपनी ये सारी व्यवस्थाएं हमारी होनी चाहिए। और एनडीआरएफ की भी हमारे लिए प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश के लिए एनडीआरएफ की एक बटालियन हमको स्वीकृत हुई है हाल ही में, पिछले साल, और मंडी में उसको हम स्थापित कर रहे हैं। बहुत जल्दी उसकी स्थापना हो रही है और उसका काम लगभग शुरू हो गया। टीमें वहाँ पर पहुँची हैं। वो काम जब भी इस तरह के दौर आपकी बरसात के मौसम में आए तो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण वहाँ पर काम भी किया है। और ये भी मुझे लगता है कि एक हमको जो बहुत रिमोट एरिया में है, वहाँ कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, बाई रोड कनेक्टिविटी आने जाने के लिए, और उसके साथ साथ में जो हमारे कम्युनिकेशन के लिए भी हमको ज़्यादा बेहतर सुविधाएं जोड़ने की आवश्यकता है कि कहीं अगर इस प्रकार की
कोई घटना होती है तो उसके लिए तुरंत जो है वहाँ पर राहत कार्य की जो है शुरुआत कर सके, उसकी इंटीमेशन टाइमली पहुँच सके, ये महत्वपूर्ण है। उस दिशा में भी हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे यहाँ पर ये भी बताया गया है कि हमको फोकस करना चाहिए कि जैसे जो हमारे जो खासतौर से जो पहाड़ के इलाके में जो ट्राइबल का इलाका, जो कठिन इलाका, पहाड़ी इलाका है, तो उन इलाकों में जो हमारे जो ब्रिजेस हैं, जो एक बहुत बड़ा एक हमारा कनेक्टिविटी का एक जरिया है, माध्यम है, उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। हम उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए काम करने की कोशिश कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कि जो भी ब्रिजेस बने, सड़कें बने, वो इस प्रकार से बने ताकि अगर इस प्रकार की घटना हो भी जाती है, कोई डिजास्टर का कोई इम्पैक्ट आता भी है, तो उसमें भी हम बेहतर ढंग से जो है वहाँ तक पहुँच सके, ये भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका जहाँ अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ,